जय सिया राम दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रिटी कॉर्नर में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सकट चौथ के कंडवारे के बारे में। कंडवारा भरना क्या होता है, क्यों भरा जाता है, कौन इसे भरता है, कैसे बांटा जाता है और किन किन को ये बांटा जाता है। मैं आपको सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी घर में लड़का होता है या फिर लड़के की शादी होती है तब ये कंडवारा भरा जाता है। और देखिए, ये जो कंडवारा है ना, ये या तो कुछ लोग जो है सिर्फ 2 त्योहारों पे भरते हैं, कुछ लोग इसे 5 त्योहारों पे भरते हैं। सबका थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन ये भरा सिर्फ एक ही बार जाता है। माने कि आपका एक त्योहार पे बस आप एक बार ही भरेंगे, उसके बाद आपको हर साल नहीं भरना होता ये। जैसे तिलकुटनी का आप कंडवारा इस बार बांट देंगे, बस हो गया। उसके बाद आप साल में अगर 5 कंडवारे बांटना चाहते हैं तो आप अलग अलग त्योहार पे बांटेंगे, तिलकुटनी पे सिर्फ एक बार ही बांटेंगे। तो इस तरह से ये बांटा जाता है। अब बात कर लेते हैं कंडवारा होता क्या है। तो देखिए, जब भी कोई बड़े बड़े त्योहार आते हैं, 5 आते हैं, तिलकुटनी, होली अष्टमी, बासोड़ा, बरसाइती मावस और विरहापाचे, इन 5 पे ना ये कंडवारा बांटा जाता है, यानी कि सामान बांटा जाता है। तो ये जो सामान है आप 1.25 किलो ले सकते हैं, 5 किलो ले सकते हैं, 11 किलो ले सकते हैं। जितना आप ज़्यादा बांटना चाहें उतना आप बांट सकते हैं। और देखिए, ये जो कंडवारा भरा जाता है, यानी कि बड़ा सा कुछ बर्तन लेके उसमें सामान भरा जाता है। उसके बाद उस व्रत की या उस त्योहार की पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है। उसके बाद उस सामान को बांटा जाता है। तो देखिए, और त्योहारों पे तो आप पूड़े बना के यानी गुलगुले बना के इसे भर के बांट सकते हैं या पताशे बांट सकते हैं। लेकिन तिलकुटनी पे आपको तिलकुट बनाना होता है, यानी कि तिल को भून के उसको थोड़ा सा पीस के उसमें बूरा मिला के आपको ये भर लेना है, एक डोंगा या कुछ भी जितना आप बांटना चाहें। और उसके बाद आप इसे बांट सकते हैं, या अगर आप तिलकुट ना बनाना चाहें तो आप रेवड़ी भी बांट सकते हैं। उसके बाद देखिए, आप या तो इस तरीके की कटोरियों में डाल के इसे बांट दें, या फिर देखिए इस तरीके के डोंगे ले सकते हैं, आप टिफिन ले सकते हैं। और आप आपके आसपास अगर आपके घर परिवार के लोग रहते हैं तो आप उनमें बांट सकते हैं। आप अपने गली पड़ोस में बांट सकते हैं, या आप किसी को भी जो है ना, आपने आस पास मंदिर वगैरह में या कहीं भी आपको जो कोई भी दिखे तो आप उन्हें दे सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप इसे किसी को भी बांट सकते हैं। तो देखिए, आप जितना आप बांटना चाहें, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, कम या ज़्यादा आप ले सकते हैं। उसी के साथ साथ देखिए, आपको एक साड़ी लेनी होती है। उसके ऊपर देखिए आप एक पैंट शर्ट रख दीजिएगा। तो यहाँ पे आप जोड़ा ले लीजिएगा, इस तरीके से साड़ी और पैंट शर्ट। उसके ऊपर आप थोड़ा सा सुहाग का सामान रख दीजिएगा, कम या ज़्यादा ये पूरी तरह आप पे है, आप कितना लेना चाहें। तो देखिए, इस तरीके से आप सामान ले लीजिएगा। आप चाहें तो इसमें कितना ही सामान बढ़ा सकते हैं, चुटकी पजे वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। नहीं तो सिर्फ आप साड़ी, पैंट शर्ट और जैसे मान लीजिए बिंदी का पत्ता, 2-4 सुहाग का सामान रख दें। और इस तरीके से जहाँ भी आपने कथा सुननी हो वहाँ ये सब सामान आप लेके बैठें। और उसके बाद जो है ना, इन सब सामानों को आप मिनस दें। और उसके बाद जो है ना, थोड़ा सा तिलकुट तो आप जो भी ये आपने पैंट शर्ट वगैरह निकाले हैं इस पे रखिए। और बाकी का आप जितना हो सके आप इसे मतलब 10 जगह, 12 जगह, 14 जगह जितना आप बांटना चाहें, जैसे 2-2 मुट्ठी बांट दिया या एक-एक टिफिन भर दिया, इस हिसाब से आप इसे बांट सकते हैं। और जो ये आपने साड़ी निकाली है इसके ऊपर तो आप कुछ दक्षिणा रख दें, लेकिन बाकी जो आप तिलकुट बांटेंगे ना उस पे आपको दक्षिणा नहीं रखनी होती। वो आप घर परिवार में लोगों को प्रसाद के रूप में बांटते हैं। देखिए, जैसे हम लोग अपनी शादी ब्याह होता है घर में तो उसके नाम के लड्डू बांटते हैं ना, जैसे कि लड्डू खिला दो, मतलब उसी तरह से ये होता है। खुशी व्यक्त करने का ये एक तरीका होता है, कह लीजिए, या यूँ कह लीजिए ये ना घर परिवार में जैसे बांटना वाटना होता है ना, उस तरीके का होता है। तो ये कंडवारा भरा जाता है, बहुत अच्छा रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस तरीके से अगर कंडवारे वगैरह भरते हैं ना तो घर में खुशखबरियाँ आती रहती हैं, बेल बढ़ती है। तो इस तरह से जो है ना कंडवारा बांटा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ये कंडवारा बांटता कौन है। तो देखिए, वैसे ना ये कंडवारा सासू जी बांटती हैं, यानी कि जब पोता होता है तो दादी बांटती है, और जब मतलब लड़के की शादी हुई तो सासू माँ बांटती हैं। इसमें जो है ना बहू नहीं बांटती इसे, वही बड़े लोग बांटते हैं, मतलब अपने घर के लिए। लेकिन जैसे किसी की सास नहीं है और जैसे बेटा हुआ है, दादी साथ में नहीं रहती हैं बेटे बच्चे की, तो फिर उस केस में आप खुद भी कंडवारा भर सकते हैं, बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है ना, ये बाटा कुट्टी के काम जैसे शादी ब्याह में घर के बड़े करते हैं ना, उन्हीं का होता है ये काम।
तो इसी तरह से ये कंडवारा भरा जाता है और फिर बांटा जाता है, बहुत अच्छा रहता है। तो आपके यहाँ पे कंडवारा भरा जाता है या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर भरा जाता है तो कैसे भरते हैं और कैसे बांटते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जय सिया राम ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जय सिया राम।